हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपकी लाली वर्मा मैडम मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन फ्री, ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल हम जो कहते हैं वही हम करते हैं, हमारी कथनी और करनी समान है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं आप भली भांति। आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श का पाठ है 8, रहीम दास जी के दोहे हमने स्टार्ट कर दिए हैं और इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुई हूं। और एनसीईआरटी समाधान आपको पता है ना, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पीछे दोहों के बाद में जो क्वेश्चंस दिए हैं, आज हम इस वीडियो में वही चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं, थोड़ी आपकी जिम्मेदारी यहां पर बढ़ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि व्याख्या तो कर चुके हैं, व्याख्या को आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि रहीम दास जी क्या चाहते हैं, अपने दोहों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। अब बारी है कि जो दोहे या जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा वो कितने अच्छे से आपने सुना और समझा, ये आप सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा इस वीडियो के दौरान। क्योंकि इस वीडियो में हर एक प्रश्न की चर्चा करेंगे, उसके उत्तर की चर्चा करेंगे और आप अपने आप से देखिए क्या आप उस प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं, या फिर जो भी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में है यहां पर हम चर्चा करेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर यहां पर निर्मित कर पा रहे हैं। इट मीन्स आपने बहुत अच्छे से सभी दोहों को सुना और समझा। इसके लिए अपनी पीठ थपथपाइए, सेल्फ मोटिवेशन बहुत पावरफुल रहता है। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। क्यों लिखा है कि पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जब प्रेम रूपी धागा यदि एक बार टूट जाता है और दोबारा उसको जोड़ा भी जाता है तो पहले की तरह तो नहीं होता ना, गांठ तो पड़ी जाती है। इसलिए प्रेम संबंधों में कभी दरार ना आने पाए, उनमें मधुरता ही बनी रहे, यही कोशिश करनी चाहिए। प्रेम का धागा एक बार टूटने के बाद उसे दोबारा जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वह पहले की भांति नहीं जुड़ पाती। इसमें आत्मविश्वास, अविश्वास और संदेह की दरार पड़ जाती है। अर्थात जो प्रेम भरे संबंध हैं उनमें जरा सी भी खटास आ गई तो वो अविश्वास और संदेह, डाउट वो आ जाता है। फिर कितनी भी कोशिश करें वो पहले की तरह मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सकते। इसलिए अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को, अपने नातों को सहेज कर रखना है। पहले बहुत सोचना है, उसके बाद ही कुछ बोलना है। ठीक है। अगला है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका प्रभाव कैसा हो जाता है? जब हम अपने मन के दुखों को दूसरों से ही कहते रहेंगे, अरे आज मुझे ये परेशानी, पता है आज मैं ऐसा ऐसा, मतलब दुखड़ा ही रोते रहेंगे तब क्या हमारा मूल्य उनके समक्ष या उनकी नजरों में हमारी कोई वैल्यू होगी? एक बार तो कोई सुन भी लेगा, जिसने कभी नहीं सुना है वो अच्छा है ऐसा, अरे यार बड़ा दुख हुआ तेरी बात सुनकर, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन हर समय अरे भाई मजे उड़ाएंगे सब, हंसी उड़ाएंगे सब कि ये आ गया अपने दुखड़े रोने, इसके पास कुछ है ही नहीं इसके अलावा। ठीक है। तो हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस अपेक्षा के कारण हम दूसरों को अपना दुख सुनाते हैं, सुनने वाले की प्रतिक्रिया उसके विपरीत होती है। मतलब हमें क्या लगता है कि हम इसको अपना दुख सुनाएंगे तो ये हमारे दुख को बांट लेगा, लेकिन हम जो सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। वो हमारे दुख को बांटता नहीं है, ऊपर से हमारा निंदा करता है, पीठ पीछे हमारी बुराई करता है और हमारी हंसी मजाक भी बना देता है कि इसको बेचारा बेचारा बेचारा, और दुनिया के सामने हमारा मूल्य एकदम गिरा कर रख देता है। तो क्या कहा है रहीम दास जी ने कि हमें कभी भी अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस अपेक्षा से, जिस आशा से हम दूसरों को अपना दुख सुनाते हैं, सुनने वाले की प्रतिक्रिया उसके विपरीत अर्थात उल्टी हो जाती है। जो व्यक्ति हमारे दुखों के बारे में सुनता है वह मदद करने की बजाय हंसी उड़ाने लगता है। इसलिए कभी भी अपने दुखड़ों को, अपने घर की जो परेशानी है वो भी नहीं बताना है। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं मत बताइए, क्योंकि
जो आपका अपना होगा वो आपको देखकर ही समझ जाएगा कि आप किसी विपत्ति में हैं या आप पर कोई विपत्ति आई है या संकट में है। उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है और वो आपसे बिना कहे आपकी सहायता भी कर देगा। ये है अपने और पराये में अंतर। तो अपने दुखों को किसी से भी कहने की कतई 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 आवश्यकता नहीं है। आपके अपने हैं, वे आपकी बोली से, आपके व्यवहार से, आपकी चाल से समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है और वे आपकी सहायता भी करेंगे। अब अगला प्रश्न है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को, दलदल या कीचड़ के जल को धन्य क्यों कहा है भाई? सागर तो सागर होता है, लेकिन उसको साइड में रख दिया और कीचड़ में जो पानी है उसको धन्य कहा है, क्यों? हाँ पता है, याद है ना कि कीचड़ का जल खारा तो नहीं होता, उससे जीव जंतु अपनी प्यास तो बुझा लेते हैं, बल्कि समुद्र में तो चारों तरफ जल ही जल है, उसके बाद भी जीव जंतु उसके पानी को पी नहीं सकते क्योंकि वो खारा है। रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंक का जल धन्य होता है क्योंकि उसे पीकर कीट पतंगे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। ठीक उसी तरह से बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो जो धनी व्यक्ति हैं, जो भौतिक संपन्न व्यक्ति हैं, उनके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन उनके मन में दया या करुणा या जो किसी नीडी व्यक्ति की सहायता ना कर सकें, किसी की जरूरत पड़ने पर यदि सहायता ना कर सके तो उनके बड़े होने का क्या फायदा? इससे अच्छे तो वे छोटे लोग जो दूसरों की, छोटे मतलब मैं छोटे के मतलब ये नहीं कि वो छोटे लोग आर्थिक विपन्न या जो अपना सिर्फ प्रतिदिन का खाना पीना करते हैं और खुश रहते हैं, संतोषजनक रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे अच्छे तो वे लोग हैं जो दूसरों की सहायता तो करते हैं। तो इसलिए हमें यही कहा है उन्होंने। एक को साधने से सब कैसे सज जाता है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ठीक है, अब यहां पर कहना चाहते हैं रहीमदास जी कि हमारे पास अनेक काम होते हैं तो हमें एक एक करके काम करना चाहिए, और जो कोई भी पौधा जब हम लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो उसकी जड़ में सींचने से वो पौधा पल्लवित पुष्पित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से साधना, हमें परमात्मा जो सच, सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी ही साधना में लीन रहना है। उसकी साधना में लीन होने का अर्थ ये नहीं कि हम अपने कर्म से विमुख हो जाएं, हमें कर्म नहीं करना है। लाली मैडम ने कहा है अब तो हम साधना में लीन हो रहे हैं ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, कर्म के साथ परमात्मा की एक निष्ठता से स्मरण करना है परमात्मा का, उस क्योंकि वही सत्य है। ये जो दिख रहा है मोह माया धन दौलत, ये तो छलावा है, ये नश्वर है। अब ये जो शरीर जिससे हम कहते हैं ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। हाँ, ये मैं नहीं हूं मतलब ये जो रूप रंग जो भी आपको दिख रहा है या जो भी हमें किसी का दिखता है, यदि आईने में हम अपनी छवि को देखते हैं, यदि ये मैं होती तो आईने से आवाज आती ना, क्योंकि वहां तो ये दिख रहा है। तो मैं कौन हूं? परमात्मा। हमारी आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, और यहां पर कहने का तात्पर्य यही है कि हम उस सत्य को ही पूजें, ना कि इस मोह माया के दलदल में धंसते जाएं। यदि मोह माया और लालच के दलदल में हमने एक कदम भी रखा, दूसरा कदम हमें अपनी ओर खींच लेगा और उससे हमें दूर कर देगा। ठीक है, कवि की मान्यता है कि ईश्वर एक है, उसकी ही साधना करनी चाहिए, वह मूल है, उसे ही सींचना चाहिए। जैसे जड़ को सींचने से फल फूल मिलते हैं, उसी तरह एक ईश्वर को पूजने से सभी काम सफल हो जाते हैं। केवल एक ईश्वर की साधना पर ही ध्यान लगाना चाहिए। हमें इधर उधर ध्यान ना भटकाकर अपने लक्ष्य, अपने परमात्मा पर ध्यान ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगला है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। यदि कीचड़ में कमल या पानी नहीं होगा, सूर्य तो है ना, फिर क्या सूरज के प्रकाश से कमल जीवित रह सकता है? जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जल से ही कमल की प्यास बुझती है और वह खिलता है और जीवन पाता है। कमल की संपत्ति जल है, अपनी संपत्ति नष्ट होने पर दूसरा व्यक्ति साथ नहीं देता। समझ आया? यदि हमारे पास संपत्ति नहीं है तो हमारा कोई भी साथ नहीं देगा। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम
ठीक है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यही है, रहीमदास जी यही बताना चाहते हैं कि अपने आप को दुखों से इतना भी, दुखों को इतना ऊपर ना कर दें कि आप अपने आप के अस्तित्व को भूल जाएं या अपने कर्म को छोड़कर दूसरों के सामने हमेशा हाथ ही फैलाते रहें। यदि ऐसा होता है तो कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारा मान सम्मान या वैल्यू नहीं समझते। ठीक है। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? चित्रकूट एक तपोवन है, वन, तपस्वी जहां रहते हैं। वो तो अवध के नरेश थे, अयोध्या के राजा, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री राम, अयोध्या नरेश। लेकिन फिर भी उनको तपोवन में क्यों जाना पड़ा? बताइए। क्योंकि उनको वनवास मिला था। क्योंकि देखिए, अवध नरेश को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें 14 वर्ष तक वनवास में रहना था, ऐसा उनकी माता केकई ने वर मांगे थे। एक पंक्ति थी, माता केकई ने राजा दशरथ से मांगे 2 वरदान सिया रामा, मेरे भरत को राजपाठ दो, राम लखन वनवास सिया रामा, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई सिया रामा, इनके बीच में चलत जानकी, शोभा वरनी न जाए सिया रामा। माता के कई ने राजा दशरथ से मांगे 2 वरदान सिया रामा। माता के कई ने वरदान मांगे थे राजा दशरथ से 2, कि मेरे बेटे भरत को राजपाट दोगे और राम को वनवास। ये क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपने वचन को निभाने के लिए राजा दशरथ ने ये कह दिया अपने पुत्र से, और रघुवंश की लाज रखने के लिए श्री राम ने अपने पिता के आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और तपोवन में निकल गए। अवध नरेश को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। चित्रकूट एक तपोवन था जहां ऋषि मुनियों द्वारा तपस्या की जाती थी। वहां विभिन्न मुनियों के आश्रम भी थे। श्री राम को यह स्थान वनवास बिताने के लिए उपयुक्त लगा, इसलिए वहां आकर निवास करने लगे। महाराजा राम को भी वन वन भटकना पड़ा, तो फिर हम सामान्य मनुष्य हैं, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएंगे, मुसीबत भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, तो हमें उनका सामना करना है। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? छोटी छोटी रस्सियों पर चल जाते हैं, आंख बांध के रस्सी पर चल जाते हैं और छोटे से सर्किल में अपने अंगों को मोड़ मारकर उसमें से निकल कर आ जाते हैं, है ना। नट कुंडली मारने की कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है, वह कुंडली में सिमट जाता है, इसलिए छलांग मारकर ऊपर चढ़ जाता है। ये उसकी कला है, कला में निपुण। ऐसा नहीं है कि हम भी देखेंगे, हम भी वो प्रयोग करना चाहेंगे। आपने जब भी कभी टीवी में इस तरह के सीरियल्स देखते होंगे या कोई रियलिटी शो भी देखते होंगे, तो नीचे लिखा आता है कि ये इस तरह का कार्य करने का आप दुस्साहस ना करें या आप प्रयास ना करें, क्योंकि ये विशेष निरीक्षकों के निरीक्षण में किया जा रहा है, प्रशिक्षकों के निरीक्षण में किया जा रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने सीखा होता है। हम हर काम तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता ना, हर एक के काम अपनी अपनी जगह पर है, हर एक का वैल्यू, हर एक का मूल्य अलग अलग है। तो हम अपने मूल्य को समझेंगे, अपनी वैल्यू को समझेंगे, इससे हम अपने आप को कभी भी कम नहीं समझ पाएंगे और नहीं समझना है। अगला प्रश्न है, मोती, मानुष, चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्या कहना चाहते हैं? कवि ने मोती, मानुष और चून के संदर्भ में पानी शब्द का प्रयोग किया है। सबसे खास बात यह है कि ये तीनों ही शब्दों के संदर्भ में पानी का अर्थ बिल्कुल अलग है। इसीलिए तो इस जो दोहा है उसको श्लेष अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कि पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। और श्लेष अलंकार क्या होता है? जिन काव्यों में एक ही शब्द के कई अर्थ हों। तो यहां पर पानी के अलग अर्थ हैं, पानी के अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या क्या है? मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक से है कि यदि पानी नहीं होगा मोती के संपर्क में तो उसकी चमक नहीं रहेगी, मोती की चमक खो जाती है,
और उसका मूल्य भी शून्य हो जाता है। ठीक है, दूसरा है मानुष के संदर्भ में। मोती के संदर्भ में क्या है? चमक। मनुष्य के या मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ उसकी इज्जत से है, उसके मान सम्मान से है। ठीक है, यदि मनुष्य का सम्मान व इज्जत चली जाए तो उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाता है। और चून, आटा, चून तो पानी के बिना कुछ भी नहीं है। जब चून में पानी को मिलाया जाता है तभी वह खाने योग्य बन पाता है। इसलिए इन्होंने बताया है कि हर एक की अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी कीमत होती है। किसी को भी किसी तरह से हमें बहिष्कृत नहीं करना है और हमेशा उसके वैल्यू को, उसके मूल्य को समझना है, क्योंकि अलग अलग स्थान पर देखो। एक और बात बताऊं कि जो घंटी सुबह के समय में, और स्कूल जाना है, उठना पड़ेगा, सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम में हमें स्कूल जाना है, तो थोड़ा मुश्किल सा कर देता है। वो घंटी लग गई है या बैल बज गई है, वही घंटी जब छुट्टी के टाइम बजती तो क्यों अच्छी लगती है। घंटी वही है, बजाने वाला भी वही है, या अब तो स्कूल्स में और भी तरह तरह की, तो घंटी तो वैसे ही बज रही है। एक समय वो अच्छी लग रही है, दूसरी समय हमें थोड़ा सा ऐसा, ओ स्कूल का टाइम हो गया ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों? तो यही है कि हर एक का काम अपनी अपनी जगह, हर एक का महत्व अपनी अपनी जगह होता है। ठीक है, तो उसको हमें ग्रहण करना है। अब है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ पड़ जाए। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रेम का धागा एक बार टूट जाने पर फिर से जुड़ना कठिन होता है, और अगर जुड़ भी जाए तो पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। एक दूसरे के प्रति अविश्वास और शंका या संदेह मन में आ ही जाता है, और यदि संदेह आ गया तो वो प्रेम उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अपने प्रेम को अपने हृदय में हमेशा जागृत रखें और उस प्रेम की पवित्रता को हमेशा सहेज कर रखें, ताकि ये प्रेम रूपी जो संबंध है वो हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह से मीठे मीठे बने रहें, उनमें कोई दरार ना आए, उनमें कोई कड़वाहट ना आए। अगला प्रश्न है, सुनी अठी ले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। अब क्या है कि अपने दुखड़ों को हमेशा हमें किसी को नहीं सुनाते रहना है। सुन तो लेंगे लेकिन आपका दुख बांटेगा कोई नहीं, हमारे दुख को कोई बांटेगा नहीं। ऊपर से हमारी मजाक उड़ाने लगेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे बड़े आए, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा ऐंठ कर चलता था, अब क्या हुआ। आपके मुंह पर आपकी बात सुनेंगे और क्या कहेंगे, हाँ सच में ये नहीं होना चाहिए था, अच्छा ऐसा हुआ। और फिर बाद में चार लोग ठहाके मार के हंसेंगे, अरे ऐसा हो रहा है उसके साथ, तो मजे लेंगे, आनंद उठाएंगे। इसलिए मनुष्य को अपना दुख सबके सामने प्रकट कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने हृदय में छिपा कर रखना चाहिए। लोग उसे जानकर केवल मजाक उड़ाते हैं, कोई भी उन दुखों को बांटता नहीं है। खास तौर से अपने जो रिश्ते हैं, अपने परिवार के जो लोग हैं, उनका जो भी आपसे संबंध है उसको मधुर बनाए रखिए, है ना। जिससे मित्रता की है उस मित्रता को पवित्रता के साथ निभाइए, अर्थात हर एक रिश्ते को, हर एक संबंध को बहुत ईमानदारी के साथ निभाएं, और कभी भी अपने दुखड़ों की चर्चा अन्य किसी से ना करें, क्योंकि जो हमारे अपने हैं, जो दिल से हमारे साथ जुड़े हैं, वे हमारे व्यवहार से ही समझ जाएंगे कि हमें कोई दुख है या कोई परेशानी है, तो वे हमारी सहायता करने के लिए तत्पर भी रहेंगे। इसलिए कभी भी अपने दुख की चर्चा दूसरों से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है, रही मन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए। अब यहाँ पर यही बताया है रहीमदास जी ने कि जो रही मन मूल ही सींच वो, मतलब हमें एक एक करके सभी कार्यों को करना है। जैसे कोई भी फूल है, यदि कमल के फूल का भी उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि कोई भी फूल है या कोई भी वृक्ष है, जो किस तरह से उसकी जड़ों को जब पानी दिया जाता है तभी जाकर उसकी फूल या पत्तियां अच्छे से आती हैं। यदि हम इधर से पानी डालें या कमल के फूल को जल में ना रखें तो सूरज की किरणें उसको बखूबी मिलती रहेंगी, लेकिन क्या कमल का फूल सूर्य की किरणों मात्र से जीवित रह सकता है? नो। तो भाव यह है कि किसी पेड़ से फल फूल पाने के लिए उसके तने, पत्तियों और शाखाओं को पानी देने के बजाय उसकी जड़ों को पानी देने से ही वह खूब हरा भरा और फलता फूलता है। इसी तरह एक समय में एक ही काम करने पर उसमें सफलता मिलती है। बहुत सारे कामों को एक साथ मत रखना, नहीं तो हम कहेंगे अब क्या करें, कैसे करें। हम कभी कभी स्कूल में कहते हैं मैम उसका होमवर्क करना था ना, इसलिए हमने ये विषय नहीं किया।
तो अब कब क्या हुआ, आज फिर से मिल गया तो हमारा काम बढ़ गया। इसलिए एक एक करके समय का सदुपयोग करना है। 24 घंटे होते हैं, उसमें से 6-7 घंटे नींद के लिए पर्याप्त होते हैं। उनके अलावा अपना काम, अपना स्वास्थ्य, अपना मनोरंजन, अपना खान पीन, वो सब हम शेड्यूल करके रखेंगे ना, एक दिनचर्या फॉर्म करेंगे जो हमारे द्वारा निर्मित होगी, हम ही उसका पालन करेंगे, तो बिल्कुल निसंदेह हम बहुत अच्छे से अपना कार्य कर सकते हैं। आगे है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। इसका भाव क्या है कि दोहे में अक्षर तो कम होते हैं परंतु उसके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। दोहे सिर्फ छोटे छोटे, अभी हमने देखे ना पंक्तियों के कितने छोटे छोटे दोहे हैं, लेकिन उनके अर्थ कितने बड़े हैं, कितने सार युक्त हैं, कितने सार्थक हैं, ये बताया है। दोहा एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर कम होते हैं पर उनमें बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है। तो जो हमें दूर से दिखाई दे रहा है, जैसे किसी की वेशभूषा के आधार पर, किसी के पहनावे के आधार पर, किसी के रंग रूप के आधार पर, तो उस व्यक्ति की पहचान हमें सिर्फ देखकर नहीं करनी है, हमें उसको बरतना होगा, अर्थात उसके आचरण को, उसके चरित्र को, उसके व्यवहार को जानना होगा। तब कहीं जाकर हम उसके बारे में एक धारणा बना सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। किसी के कहने पर, हाँ बहुत अच्छी बात याद आई कि कानों के कच्चे कभी नहीं होना है, अर्थात अपनी बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल करना है। किसी के कहने पर पता है ये ना बहुत खराब है, अब हमने भी कह दिया अच्छा ये खराब है, हम भी उसको खराब मानने लगे। क्यों? हम कान के कच्चे हैं ना, अपनी बुद्धि से डिसीजन लिया नहीं, जिसने जैसा कह दिया हमने उसका मान लिया। बुद्धि दी है ईश्वर ने हमें, बुद्धि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो निर्णय भी बुद्धि के साथ लेना है, किसी की कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करना है। ठीक है। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत। मृग, हिरण की बात बताई है कि संगीत सुनने पर अपने आप को न्यौछावर कर देता है, लेकिन मनुष्य लेना तो चाहता है, मुझे ये स्वार्थ की पूर्ति करना है, इससे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, और जब बारी देने की आती है तो हाथ से मट जाते हैं, हाथ से कोड़ने लगते हैं। स्वार्थ की बात को बताई है, स्वार्थ परकता को यहाँ पर रहीमदास जी ने मेनली उबारा है कि किस तरह से मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, मतलब सिद्ध करता है, मनुष्य से मनुष्य का शोषण करता है या प्रकृति के साथ लालच भरा व्यवहार करता है। कैसे? मुझे तो यहाँ बिल्डिंग का निर्माण करना है, मेरे घर में ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, तो यहाँ वो होना चाहिए, वृक्षों की कटाई कीजिए, मुझे ये व्यूज चाहिए, ऐसा व्यू होना चाहिए, तरह तरह की बातें, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। लेकिन जब बात देने की आती है तो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं भाई, मेरे पास भला क्या है। ठीक है। रीझने पर हिरण अपने प्राण तक त्याग देता है और मनुष्य प्रेम सहित धन का दान कर देता है। आशा यह है कि प्रसन्न मनोदशा में मनुष्य उदार हो जाता है। इसके विपरीत यदि कोई, जैसे यहाँ यह भी बताया है कि कभी भी जैसे सिर्फ लेने या पाने की इच्छा ही ना रखें, अपने मन में दान की इच्छा भी करें, परोपकार की भावना को भी जागृत करना है। जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। हर छोटी वस्तु का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। जिस प्रकार कपड़ा सिलने में तलवार जैसी बड़ी चीज भी मददगार नहीं होती, वहां सुई की ही आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार छोटा व्यक्ति जहां काम आ सकता है, वहां बड़े व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। इसलिए छोटी वस्तु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हर एक के मूल्य को समझना चाहिए, हर एक की वैल्यू को समझना चाहिए। सबका अपना अपना काम है। यदि एक ही हीरो या नायक की बात करें, एक ही हीरो सारी भूमिकाएं निभाने लगे किसी मूवी में, क्या वो मूवी हमें अच्छी लगेगी? हाँ, नहीं लगेगी। नौकर भी वही, मालिक भी वही, बीवी भी वही, पति भी वही, बच्चे भी वही, दुकानदार भी वही, नट भी वही, सब कुछ वही, हर जगह भीड़ भी वही। नो, कहेंगे क्या किया है, बकवास, रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और विषमताएं बहुत ज़रूरी हैं। हाथ की उंगली यदि एक सी होती, क्या हम इतने अच्छे से हाथ की पकड़ मजबूत होती? हर एक उंगली का अपना अपना आकार है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, तो तब जाकर कहीं हम इससे अच्छे से पकड़ पाते हैं। यदि एक बराबर होती, नहीं पकड़ पाते। तो हर एक का अपना अपना मूल्य है, हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है, यही बताने का प्रयास किया है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, जीवन में पानी के बिना सब कुछ बेकार है।
इसे बनाकर रखना चाहिए जैसे चमक या आब के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। कहते हैं ना कि मान सम्मान बरकरार रहना चाहिए। व्यक्ति का जीवन सम्मान पूर्वक जीता है ना कोई व्यक्ति, तब उसका सार्थक माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ धन दौलत पैसा गाड़ी मकान बंगला इन सब के करने से ही मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। हमारे आचरण से हमारे व्यवहार से मान सम्मान प्राप्त होता है। हम धन देकर नहीं खरीद सकते कि भैया जरा मुझे मान सम्मान देना, मैं इतने पैसे दे रहा हूं, नहीं होता। मान सम्मान अपने चरित्र से व्यवहार से आचरण से होता है। तो हमें अपने मान सम्मान को हमेशा बनाए रखना है। तो यहां कहा है जीवन में पानी के बिना सब कुछ बेकार है, इसे बनाकर रखना चाहिए जैसे चमक या आग के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है और बिना पानी के आटा या चूना काम नहीं करता है। इसमें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी तो महत्वपूर्ण है ही। अपने हर एक कैरेक्टर को, अपने हर एक, जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, उदाहरण मैं अपना दे देती हूं आपको कि मान लीजिए मैं हूं, मैं सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरी पहचान क्या है? लाली वर्मा। किसकी पत्नी है, किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसकी बहू है, किसकी भाभी है, चाची है, मामी है, ये सारी पहचान मेरे अस्तित्व का निर्माण करती हैं। तो कभी भी हमें किसी तरह से किसी को भी निम्न नहीं समझना है और हमेशा अपने आप कोई भी कार्य जब करते हैं तो कार्य करने से पहले, कदम आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचना है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा और मेरे कार्य करने के बाद किसको क्या सुनना होगा। तो अपने रिश्तों का, अपने नातों का, अपने मान, अपने सम्मान का सदैव ध्यान रखना है। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कदम फूंक फूंक कर जीवन भर चलते हैं, तब कहीं जाकर जीवन सार्थक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? ध्यान से सुनिएगा कि अब पूछा है कि जो अर्थ दिया है वो किस पंक्ति का अर्थ है। जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। जा पर विपदा पड़त है सो आवती है देश। ठीक है। अगला है कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर नहीं बन सकती। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। तो यहां पर इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं कि अर्थ दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बताइए कौन सी पंक्ति है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जो भी हमारे दोहे रहते हैं या कविताएं रहती हैं उनको कंठस्थ कर लेना चाहिए। कंठस्थ मतलब याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दोहे कभी ना कभी जब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो कुछ इस तरह से ही पूछे जाते हैं। याद करिएगा आप। पानी के बिन सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है। अब लिखा है कि उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे कोय का कोई है, जे का जो है। तो ज्यों का क्या है, कछू का क्या है, नहीं का क्या है, कोय का क्या है, धनी का क्या है। क्या आप बता सकते हैं क्या है इनका? हाँ बताइए। इनके अर्थ बता देती हूं आपको। इनके अर्थ जैसे ज्यों का जैसा, कछू का कुछ, नहीं का नहीं, बड़ी बड़ी की मात्रा, कोय का कोई, धनी का धनी, इस साइड वाला आएगा बड़ी की मात्रा। ओके। उसके बाद है आखर मीन्स अक्षर। जिए मतलब जीता है। थोड़े थोड़े मतलब कम। होए का मतलब होता है। माखन मक्खन। तरवारी तलवार। सचिबो सच्चा। मूलही जड़। समझ आया? उसके बाद है पियत पीना। पियासो प्यासा। बिगड़ी बिगड़ी। आवे आता है। सहाय सहायक। ठीक है। उबरे, उसमें पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। फिर बिनु मतलब बिना। बिथा मीन्स व्यथा। यही इसके अर्थ हैं। अठीले हैं मतलब मजे लेते हैं, हंसते हैं, अटकेलियां करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। परिजाए मतलब पड़ जाता है। ओके। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ परिजाए। परिजाए मतलब पड़ जाती है। सुना ध्यान से? सुना है तो समझ में आ जाएगा।
इसी तरह से हर एक प्रश्न को आशा करती हूं आपने सुना है, समझा है और हर एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी समाधान बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। साथ ही साथ प्रश्नों का अर्थ भी समझ में आएगा, क्योंकि जब तक प्रश्नों का अर्थ समझ नहीं आएगा हम उत्तर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका अर्थ समझना चाहिए। मैं मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आप सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वीडियोस देते रहेंगे। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस से आईआईबी, जेएआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को फ्री प्रोवाइड करता है। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी आप अपने वीडियोस देख सकते हैं। जैसे आपको देखना है क्लास 9th हिंदी, भाई लाली वर्मा मैडम है तो हिंदी की बात करेंगी। हिंदी का वीडियो देखना है तो क्लिक कीजिए, उसके बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर सब कुछ लिखा हुआ है वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कि आप क्या देखना चाहते हैं। पाठ्यक्रम देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, विवरण देखना है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड या पाठ का सार देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, जो आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो आपके सामने आएगा। और वीडियो जो आपके सामने आएगा आप ध्यान से देखेंगे तो आप पसंद जरूर करेंगे। जब पसंद करेंगे ही तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलना है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका और हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत बन सके, इसमें कभी गांठ नहीं पड़नी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के क्या बताइए एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।